नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज लेके आया हूँ। आजकल अपने देश में क्या हो रहा है कि हम पॉलिटिशियन को चुनते हैं जो कि हमारे लिए काम करें, हमारे बच्चों के लिए काम करें। बट हमारे देश में उल्टा ही हो रहा है। हमारे देश में क्या हो रहा है कि हम जिनको चुन के सत्ता में बैठाते हैं, जिनको गवर्नमेंट चलाने के लिए बैठाते हैं, वो क्या कर रहे हैं आज के डेट में कि अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, ना कि हमारे लिए काम कर रहे हैं। इनके सारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं किसी अच्छे पोस्ट पे बैठा रखा है, कंपनी किसी ने डाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई एमपी का टिकट लेके जीत गया, कोई एमएलए का सीट लेके जीत गया। और हमारे बच्चे क्या करेंगे? रोड पे भटकेंगे। अब कहीं पे भी रोड पे चले जाओ, इतने लोग परेशान है आज की डेट में। ट्रेवलिंग कर रहे हैं बेचारे, बस में धक्के में जा रहे हैं, ट्रेनों का हालात देख लो आप जाके। ऐसे लग रहा है भाई कौन सी दुनिया में आ गए हो भाई। मतलब भेड़ बकरियों की तरह कस के जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है आम पब्लिक को। इसलिए नहीं बैठाएगा ना इनको सत्ता में कि ताकि अपने बच्चों का पेट पाले और हमारे लिए कुछ ना करे। इनको सत्ता से उतारना ही पड़ेगा। इनको सत्ता का घमंड हो गया भाई, कुछ भी बोलो। टाइम टू टाइम ना हर पॉलिटिकल पार्टियों को उतारना चाहिए, ताकि इनको अंदर से फील आए कि भाई हम काम नहीं करेंगे तो पब्लिक हमारे को जूते मार के ना भगा देगी नीचे। इनको तो आप लोग भली भांति पहचानते ही होंगे। ये है हमारे माननीय गृह मंत्री साहब के लाडले जय शाह जी। इनको ढंग से बल्ला भी नहीं पकड़ना आता और इनको क्रिकेट का टॉप पोस्ट पे बैठा दिया गया। तुम्हें क्या अपने बेटों को पालने के लिए चुना गया क्या? ऐसा थोड़ी ना चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। तुम अपने बच्चों का कैरियर सेटल कराने में लगे हो, अपने बच्चों के नाम से कंपनी खोल रहे हो और उसकी टर्नओवर इतनी सारी बढ़ा रहे हो आप लोग। ऐसे नहीं चलेगा ना। और इनको 2019 में बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया, बीसीसीआई सेक्रेटरी बना दिया गया। उसके कुछ साल बाद ही प्रमोट करके इनको आईसीसी के चेयरमैन बना दिया गया। इनको आप देखोगे तो इनको ढंग से बोलना भी नहीं आता भाई। इनको ढंग से बोलना भी नहीं आता, ना हिंदी बोलनी आती है ना इंग्लिश बोलनी आती है। बस इनको टॉप पोस्ट में बैठना आता है। क्यों? पप्पा इनके तो गृह मंत्री हैं। इन और इनकी एक कंपनी भी इन्होंने ओपन कर दिया, कुसुम फाइनेंस करके। आप देख सकते हैं इस टाइम पे जो कि सारे बंदे जीएसटी के मार से जो भी कंपनी चला रहे हैं परेशान है। उनकी उनकी प्रॉफिट नहीं निकल पा रही, कॉस्ट नहीं निकल पा रहा है। और इनकी कंपनी का ग्रोथ आप देखो, 12 मिलियन से सीधे 258 मिलियन पे पहुंच गया, लगभग 25 गुना। ऐसे कौन सा तुम काम कर रहे हो भाई? ऐसे कौन से टैलेंटेड हो तुम कि अचानक से इतने ऊपर तुमने अपनी कंपनी को खड़ा कर दिया भाई? ऐसा तो कुछ दिखता नहीं पब्लिक को। तुम्हें ही दिखता है भाई साहब अपने बच्चों के लिए। और एक और ये हमारे लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब जी के बेटे हैं, रोहन जेटली, जो कि इनको प्रेसिडेंट ऑफ डीडीसीए का वो बना दिया, अध्यक्ष बना दिया गया। जो कि भाई पप्पा तो गृह मंत्री थे, ओ सॉरी, पप्पा तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब पप्पा जब फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे तो बेटे को भी तो कुछ कुछ बनाएंगे ना। दूसरों को बच्चों का तो ध्यान नहीं देना है ना, सिर्फ अपने बच्चों को ऊंचाई पे पहुंचाना है, अपने बच्चों को बाहर भेज के पढ़ाना है। दूसरे के बच्चे तो हैं ही नहीं भाई। और ये है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जिनके डायलॉग आप लोगों ने तो सुना ही होगा, लंबे चौड़े डायलॉग। पंकज सिंह जी, इनको भी प्रेसिडेंट ऑफ साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया। और ये इनका भी कह रहे हैं, इनके पापा तो रक्षा मंत्री है, इनको भी सेटल करा दिया। और इनको कौन भूल सकता है? एस जयशंकर, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि आजकल की मीडिया इनको बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है कि इतने अच्छे हैं। आज की डेट में तो सारे देशों से आपने मनमुटाव ही कर लिया है। आपका तो किसी देश से बन ही नहीं रहा भाई। किस टाइप के आप फॉरेन मिनिस्टर हो? कौन क्या कर रहे हो आप? झक मार रहे हो? हम्म या सिर्फ चश्मे लगा के फ़ोटो क्लिक करवा लो और ये खरीदी हुई बिकी हुई मीडिया से आप प्रमोट करवा लो कि हाँ एस जयशंकर तो बहुत अच्छे आदमी हैं। आपको तो किसी देश से बन ही नहीं रहा है। इंडिया पाक के लड़ाई के टाइम में तो कोई देश आपके पक्ष में नहीं है, फेवर में नहीं है।
काहे का आपका फॉरेन पॉलिसी अच्छा है। और इनके बेटे को देखो, इनके बेटे को क्या बना दिया, इनके बेटे को भी यूएस हेड ऑफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का हेड बना देगा भाई, अध्यक्ष बना देगा। कमाल का भाई। ये तो अपने बच्चों का जेब भर रहे हैं। पब्लिक तुम्हें इसलिए थोड़ी ना चुना है कि तुम अपने बच्चों पे ध्यान दो। पब्लिक इसलिए चुने हैं ताकि आम पब्लिक की जो प्रॉब्लम है उसको देखो, उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, उनके लिए काम करोगे ना, अपने बच्चों के लिए काम करोगे सिर्फ, हैं। 2 कौड़ी की मीडिया जो इंडियन मीडिया है, जो कि 150वें रैंक पे हैं, उनको तो आपने खरीद ही रखा है, वो सच्चाई दिखाएंगे नहीं। यही चीज़ें दूसरे पार्टी में होता ना, आप लोग रोडों पे आग लगा दिए होते हैं, हंगामा कर दिए होते हैं, नेपोटिज्म का वो पोस्टर लगा दिए होते हैं। ये बाप बेटों का खेलना बंद करो। कब तक ये खेल करोगे आप लोग।